तो आज हम बताएंगे कि आप कैसे नोटपैड की फ़ाइल को एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं, या एक्सेल में एक ही कॉलम में डेटा है तो उसको कैसे 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 हम अलग कर सकते हैं। नॉर्मली फ्रेंड्स, हमने देखा होगा कि जब भी हम क्लाइंट पेज पे काम कर रहे होते हैं या फिर हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो हमको जो हमारी फाइल्स जिसके ऊपर हमको एनालिसिस करना है वो हमको केवल और केवल नोटपैड के अंदर ही मिलती है। जैसे कभी हमने ऑब्ज़र्व किया हो तो बैंक ऑडिट पे हम काम करते हैं, तो हमको बैंक ऑडिट में जो फाइल्स होती हैं, चाहे वो एडवांस की फ़ाइल हो या कोई भी फ़ाइल हो, वो हमें नोटपैड में ही मिलेगी। अब उस नोटपैड की फ़ाइल के ऊपर हम किस तरीके से एनालिसिस वर्क करें, उसके लिए हमें उस फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम एक एक्सेल के अंदर नोटपैड की फ़ाइल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एक्सेल के ऊपर डेटा के अंदर यहाँ एक ऑप्शन है फ्रॉम टेक्स्ट एंड CSV। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमसे क्या है, लोकेशन पूछता है कि कौन सी फाइल है जिस फाइल को आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या किया, मेरे पास ये दो फाइल्स हैं, एक फिक्स एसेट्स फाइल है, एक रिएम्बर्समेंट फाइल है। एक फिक्स एसेट्स फाइल को सिलेक्ट किया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी ये फिक्स एसेट्स फाइल है कैसी। इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये फिक्स एसेट्स फाइल है जिसमें हमको डेटा दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, पर्टिकुलर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंसेज एंड खूब सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इसी फाइल फाइल के ऊपर मुझे डेटा एनालाइज करना है, तो मैं कैसे करूँगा? वो तो मैं नहीं कर सकता। मुझे जैसे देखना है कि कितनी एसेट्स ऐसी हैं जिसके अंदर 15% डेटा है, या मुझे देखना है कि कौन सी एसेट्स ऐसी हैं जिसका क्लोजिंग WDV 1 लाख से ऊपर है। तो मैं कैसे एनालाइज करूं? इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए मुझे इस डेटा को, इस फाइल को एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो इन केस जैसे हम क्या करेंगे, डेटा में वापस सेलेक्ट करेंगे CSV, और यहाँ पर उस फाइल को सेलेक्ट करते हैं फिक्स एसेट्स फाइल। जैसे ही हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करता है, आप देखेंगे कि सिस्टम क्या कर रहा है ऑटोमेटिकली, कि बेस्ड ऑन 200 रोज, फर्स्ट 200 रोज के बेसिस के ऊपर ये खुद ही जो डेटा है उसको अलग कर रहा है कि किस तरीके से बेस्ट तरीका कौन सा है जिसके बेसिस के ऊपर ये डेटा अलग हो सकता है। हम इसको सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन एंटायर डेटा शीट, और जैसे मैंने इसको लोड किया, लोड करने के बाद आप देखेंगे कि जो मेरा डेटा था वो डेटा मेरा फिक्स एसेट्स रजिस्टर यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। इन केस अब मुझे कोई एनालाइज करना है, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ भी देखना है, क्लोजिंग बैलेंस में देखना है या रेट्स में देखना है, तो मैं इसके ऊपर फर्दर वर्किंग करके चेक कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कॉलम के डेटा को हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे सामने एक ये फाइल है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो भी डेटा दिया हुआ है वो एक ही कॉलम में है। अब इस कॉलम का जो डेटा है इसको मुझे एनालाइज करना है, तो उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इस कॉलम के डेटा को सबसे पहले अलग अलग कॉलम के अंदर सेपरेट करना ज़रूरी है। उसके लिए एक्सेल में एक ऑप्शन होता है, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेम डेटा टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे ही मैं टेक्स्ट टू कॉलम करूँगा और यहाँ टाइप करता हूँ नेक्स्ट, तो यहाँ पर मेरे से ऑप्शन पूछता है कि आपको डेटा अलग कैसे करना है। तो मैं देखूँगा कि मेरा ये जो डेटा है वो ये जो साइन है, इस साइन के थ्रू अलग हुआ हुआ है, तो अदर्स में जाके मैं साइन टाइप कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए एक प्रीव्यू के अंदर आ गया कि आपका डेटा जो है इस तरीके से अलग हो रहा है। आप देख लीजिए इसको, और देख के हम करते हैं नेक्स्ट देन फिनिश। जैसे हम फिनिश करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो डेटा यहाँ पर अलग हो गया है। अब इसके अंदर क्या है, नेम, सरनेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, एक्सपेंसेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, हर चीज़ अलग अलग हो चुकी है। आई होप आप सभी को ये दोनों जो ऑप्शन है जिसके अंदर हमने एक्सेल के अंदर नोटपैड की फ़ाइल को कैसे इंपोर्ट किया या एक कॉलम के डेटा को अलग कैसे किया, वो आपको हेल्पफुल होंगे। आप फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें, उसके लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए।